हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन और कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अबाउट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जैसा कि जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैटर्स को इसेंशियली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला होता है आपका सॉलिड, दूसरा होता है आपका लिक्विड और तीसरा होता है आपका गैस। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वेरी स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेरी स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लो होता है कंपेयर टू इन केस ऑफ सॉलिड। ठीक है, और गैस में कोई भी नो एनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल एक्ट। ठीक है, इनके बिटवीन डियर स्टूडेंट्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बिटवीन कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होता है, इनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट होता है, इनके मॉलिक्यूल के बिटवीन फोर्स एक्ट होता है, बट कंपेयर टू दिस वेरी लेस होता है। ठीक है, और इनके बिटवीन जो होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बिटवीन डियर स्टूडेंट्स कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इनका शेप जो है वेरी इजीली डिफॉर्म कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाय अप्लाइंग फोर्स। डियर स्टूडेंट्स इन केस ऑफ सॉलिड आप इसका जो शेप होता है वह डियर स्टूडेंट्स वेरी इजीली, क्योंकि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वह वेरी स्ट्रांग होता है, तो इसमें इनके शेप को आप इजीली डिफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, और इनके शेप को डियर स्टूडेंट्स हम वेरी इजीली यहाँ पर डिफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो वेरी लेस होते हैं कंपेयर टू सॉलिड, या कह सकते हो कि दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स होता है वह लेस होता है कंपेयर टू सॉलिड, तो इनके शेप को आप इजीली चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट डियर स्टूडेंट्स इनके वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सकते हो वेरी इजीली। ठीक है, इनका शेप तो आप चेंज कर सकते हो, बट इनके वॉल्यूम को आप इजीली चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्लूइड का मतलब होता है व्हिच कैन फ्लो। ठीक है, फ्लूइड मीन्स व्हिच कैन फ्लो। ठीक है, फ्लूइड का दूसरा नाम होता है व्हिच कैन फ्लो। और डियर स्टूडेंट्स फ्लूइड के एग्जांपल्स आपके गुड एग्जांपल्स हैं लिक्विड एंड गैस। ठीक है, आपका वाइपर भी आपका फ्लूइड में आता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कि लिक्विड एंड गैस या वाइपर दो एग्जांपल्स हो गए आपके फ्लूइड की। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्लूइड के आप एक एग्जांपल या कह सकते हो कि एक अदर डेफिनेशन भी दे सकते हो, जो कि है अगर हम लिक्विड में या कह सकते हैं कि फ्लूइड में, अगर हम फ्लूइड में डियर स्टूडेंट्स शियरिंग स्ट्रेस अगर डियर स्टूडेंट्स हम शियरिंग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं फ्लूइड में, तो उनका शेप कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता जाता है
विथ टाइम, या कह सकते हो कि इंक्रीज होता जाता है, उनका डिफॉर्मेशन कंटिन्यू इंक्रीज होता जाता है। किनका? फ्लूइड का। ठीक है, इन पे आप थोड़ा सा भी शियरिंग स्ट्रेस अप्लाई करोगे फ्लूइड पर, तो उसका जो शेप होगा, या दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा, जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा, वह टाइम के साथ इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली। ठीक है, इनका डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। ठीक है, डिफॉर्मेशन जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है। ठीक है, विथ टाइम, इंक्रीजेज विथ टाइम। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं शियरिंग स्ट्रेस होता क्या है। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेस होता है डियर स्टूडेंट्स फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको आप टेंजेंशियल स्ट्रेस भी दूसरे वर्ड में बोल सकते हो, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, इसको आप टेंजेंशियल स्ट्रेस भी दूसरे वर्ड में बोल सकते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा एक दूसरी डिफिनीशन फ्लूइड की। ठीक है, अगर आप फ्लूइड्स में शियरिंग फोर्स या शियरिंग स्ट्रेस अप्लाई करते हो, तो उसका जो शेप होता है, या कह सकते हो कि उसमें जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, उसके शेप में वह कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाता है लॉन्ग टाइम तक विथ टाइम। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर बात करें हम सॉलिड की, तो अगर आप सॉलिड में ये शियरिंग फोर्स अप्लाई करते हो, तो इसका शेप डिफॉर्म होता है, बट यह टाइम के साथ बढ़ता नहीं रहता है, या वेरी शॉर्ट कह सकते हो कि बहुत थोड़ा सा इसके शेप में डिफॉर्मेशन आता है, बट वेरी शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, वह कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं होता रहता है। ठीक है, एज इन केस ऑफ लिक्विड। तो ये आपका हो गया अदर डिफिनीशन ऑफ फ्लूइड की। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं आइडियल फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं। ठीक है, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में डियर स्टूडेंट्स दो प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहला तो यह इनकॉम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि यह इनकॉम्प्रेसिबल होता है, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि यह नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इनकॉम्प्रेसिबल मीन्स क्या होता है? इनकॉम्प्रेसिबल मीन्स होता है कि इसका जो डेंसिटी होता है, इसका जो डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट विथ प्रेशर। ठीक है, इसका जो डेंसिटी होता है डियर स्टूडेंट्स, वह हमेशा प्रेशर के साथ कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, दूसरा होता है डियर स्टूडेंट्स, दूसरी प्रॉपर्टी होती है आइडियल फ्लूइड की नॉन विस्कस इन नेचर। ठीक है, यह नॉन विस्कस इन नेचर का मतलब होता है कि जैसे आपका लिक्विड है, लिक्विड का दो पार्ट अगर हम सपोज कर लें, कहीं पर लिक्विड है, लिक्विड का अगर हम दो पार्ट सपोज कर लें, तो डियर स्टूडेंट्स पहला पार्ट दूसरे पार्ट पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं एक्सर्ट करता है या अप्लाई करता है। ठीक है, या दूसरा पहले पर या
पहला दूसरे पर, इन दोनों के बिटवीन कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इनको हम बोलते हैं, इस ड्यू टू दिस नेचर इनको हम बोलते हैं नॉन विस्कस इन नेचर। ठीक है, तो इसका मतलब आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा। नॉन विस्कस इन नेचर का मतलब होता है नो फ्रिक्शन फोर्स will act by one part to another part of liquid। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहले पार्ट या कह सकते हो किसी एक पार्ट के द्वारा किसी दूसरे पार्ट पर कोई भी यहाँ कह सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स एक्ट नहीं होता। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा कि आइडियल फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और हम आइडियल फ्लूइड किनको कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लें थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, डेंसिटी। ठीक है, हम डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डियर स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी आपका होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, या कह सकते हो रो इज इक्वल टू, इसको हम इसकी डेंसिटी को रो से अगर डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू होता है m बाई v। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम डिस्कस कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, डेंसिटी के बाद आइए हम बात कर लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, इसको हम कैपिटल R और कैपिटल D से शॉर्टकट में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी को डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं, या इसकी डिफिनीशन कुछ इस फॉर्म में हम बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ, इसकी डिफिनीशन होती है द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ substance and density of water at 4 centigrade। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके फार्मूले की हम बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ substance upon density of water at 4 centigrade। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो रिलेटिव डेंसिटी होता है आपका, या प्योर रेशियो के फॉर्म में होता है, या आप कह सकते हो कि रिलेटिव डेंसिटी जो होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव डेंसिटी आपका, या कह सकते हो कि डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर, इन सीजीएस होता है, इन सीजीएस आपका होता है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम
1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस एट 4 अंश सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर इन SI सिस्टम एट 4 अंश सेंटीग्रेड पर ये होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको रियलाइज हो गया होगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस में हम देख रहे हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स इन दिस कंडीशन, या कह सकते हैं कि इन सीजीएस आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के इक्वल होता है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर इन SI एट 4 अंश सेंटीग्रेड पर ये होता है आपका 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स इन दिस कंडीशन आपका रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के इक्वल नहीं होगी। इस पर आपको ये वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, या विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आप रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इन SI सिस्टम। तो ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ वाटर इन CGS एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इन SI, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आइए बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम किन्हीं दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तब इनकी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। यहां पर अब हम देखेंगे मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन पर अगर हम सपोज कर लें कि आप दो टाइप का लिक्विड ले रहे हो जिनकी डेंसिटीज डिफरेंट है, ठीक है। इफ डेंसिटी इज ρ1, इफ इसमें कुछ इस टाइप से कंडीशन इसकी सपोज करेंगे, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ टू लिक्विड, यहां पर हम बात करते हैं टू लिक्विड इज ρ1 and ρ2 with masses m1 and m2, ठीक है। इन दिस केस आपका जो डेंसिटी की वैल्यू आएगी रो इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा होता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल मास की वैल्यू आपका हो जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन टोटल वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी v1 प्लस v2, ठीक है। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, m1 प्लस m2 अपॉन v1 की वैल्यू यहां से हमारा आएगा ρ1 इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, या कह सकते हो कि m1 अपॉन v1। तो v1 की वैल्यू यहां से आपको m1 अपॉन ρ1 मिलेगी, प्लस सिमिलरली m2 अपॉन ρ2 इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहां से इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो रो इज इक्वल टू आपको मिलेगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2, ठीक है। अगर कंडीशन हम यहाँ पर लगा दें, इफ m1
इज इक्वल टू m2, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको रो की वैल्यू मिल जाएगी। इन दिस कंडीशन आपको रो की वैल्यू मिल जाएगी। m1 के प्लेस पर अगर हम m2 प्लेस कर देते हैं, ऊपर हमको वैल्यू मिलेगी 2m2 अपॉन, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, m2 कॉमन कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। m1 के प्लेस पर हम m2 पुट अप कर रहे हैं, तो m2 कॉमन कर लिए, 1 अपॉन रो 1 प्लस 1 अपॉन रो 2 हो गए। ठीक है, अब यहाँ से m2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम दिस साइड नोट कर दे रहे हैं, रो इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन रो 1 प्लस 1 अपॉन रो 2। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू आपका 2 अपॉन, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी रो 1 रो 2 और रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू, यहाँ से आपको 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, रो इज इक्वल टू आपको रिजल्ट मिल गया 2 इंटू रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, ये हो गई आपकी डेंसिटी की वैल्यू। अगर डियर स्टूडेंट्स यहीं पर इसको आप नोट कर सकते हैं, वीडियो स्टॉप करने का आपके पास ऑप्शन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम केस सेकेंड की बात कर लें, केस सेकेंड में अगर हम डेंसिटी ऑफ टू लिक्विड रो 1 रो 2 मान लेते हैं विद वॉल्यूम, अगर हम सपोज कर लें यहाँ पर विद वॉल्यूम V1 एंड V2। ठीक है, इन दिस केस आपका फार्मूला यही होगा, है ना, और m1 प्लस m2 अपॉन V1 प्लस V2 हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर V1 की वैल्यू, यहाँ से आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, रो इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो कि m1 और m2 की वैल्यू प्लेस कर दो। ठीक है, या इसको अगर हम रो 1 m1 सपोज कर लें, तो यहाँ से m1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा रो 1 V1। ठीक है, तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू, सॉरी m1 इज इक्वल टू, ये आपका हो गया V1 प्लस V2। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स m1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा रो 1 V1 प्लस रो 2 V2। ठीक है, अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप कंडीशन अगर लगा दो V1 इज इक्वल टू V2, इफ V1 इज इक्वल टू V2, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी डेंसिटी की, रो की, रो 1 और V1 की वैल्यू V2 के इक्वल कर दो, तो यहाँ V2 हो जाएगा प्लस रो 2 यहाँ पर हो जाएगा V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन अगर हम V2 कॉमन कर लें यहाँ से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी रो 1 प्लस रो 2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, इसको डियर स्टूडेंट्स और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए यहाँ पर देखें, अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो V2 रो 1 प्लस रो 2 अपॉन V1 प्लस V2, ये हमारा यहाँ से रिजल्ट मिला था। ठीक है, इज इक्वल टू रो। ठीक है, अगर यहाँ से हम V2 रो 1 प्लस रो 2 अपॉन, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया था कि V1 इज इक्वल टू V2 पुटअप किया था, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर भी V2 हो जाता। ठीक है,
है ना, और यहाँ पर भी आपका V2 हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसको हम डायरेक्टली 2V2 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो V2 से V2 आपका कैंसिल हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिलेगी ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने देखा दो कंडीशन पर हमको डेंसिटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपका इन दिस सीरीज लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।